विद्यापीठ में 37वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। बिहियां प्रखंड अंतर्गत तियर पंचायत के सिकरिया गांव में आदर्श माध्यमिक विद्यापीठ का 37वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। बच्चों के द्वारा भारत माता की झांकी संग वंदे मातरम की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किए। विधायक जी ने अपने संबोधन में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यापीठ के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि विद्यापीठ विगत 37 वर्ष से निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, जो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। मंचासीन विद्यापीठ संस्थापक सचिव कमल कुमार चौबे ने आदर के साथ विधायक जी का स्वागत किया। अपने संबोधन में विधायक जी से पुस्तकालय हेतु वाचनालय की मांग पत्र सौंपी। वहीं विधायक ने अपने ही विधायक निधि फंड से विद्यापीठ के पुस्तकालय है। विधायक जी ने मंच से घोषणा की। अध्यक्षता विद्यापीठ अध्यक्ष श्री गणेश चौबे ने की। मंच संचालक निर्देशक डॉक्टर राम ईश्वर चौबे संघ प्रभारी डीएन पांडे ने की। प्रधानाचार्य जयमंगल यादव ने सबका फूल माला से स्वागत किया। रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा कई सारी प्रस्तुति के साथ साथ सुंदर मंचन किया। कार्यक्रम को युवा राजद नेता जितेंद्र चौबे तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बिहियां प्रखंड संचालक श्री भाल चंद्र सिंह तथा युवा राजद नेता श्री बबलू राय जी ने संबोधित किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या कुछ कहें माननीय विधायक राहुल तिवारी। उसी समय व्हाट्सएप कर दिया अगला एस्टिमेट बनाने के लिए जो अगला फंड आएगा हमारा मार्च के बाद, निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे बड़ा भव्य पुस्तकालय का निर्माण मैं करा दूंगा। और मैं जो कहता हूँ करता हूँ, मैं झूठा वादा करता भी नहीं हूँ। चुनाव में भी आप लोग देखते होंगे, हम घूमते थे, कभी किसी से हम वादा नहीं किया कि आप हमको वोट दीजिए मैं ये काम कराऊंगा, कभी नहीं बोला नहीं थे। लेकिन इस बार फंड जो है उसमें पुलिया आया है। बनकट में भी हमको पुलिया एक निर्माण कराना है, क्योंकि बनकट बन जाने के कारण सिकरिया गांव सभी लोगों को फायदा ये होगा कि तुरंत साहूडी जो है रानी सागर एनएच जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। वो भी मेरे ध्यान में है। सिकरिया में हॉल्ट आने के लिए उधर से लोगों को जितेंद्र जी और स्कूल के लोग प्रोग्राम लिए थे कि 37वां स्कूल के स्थापना दिवस में, उसमें हमको निमंत्रण मिला। पहले भी स्कूल में हम चुनाव के दरमियान में भी आए हुए हैं और बाबूजी भी इस स्कूल में आए हुए हैं। और जितेंद्र जी बोले आ जाते तो बहुत बढ़िया रहता, तो उनके और स्कूल के निमंत्रण में हम यहाँ आए थे। और साथ ही साथ मेरे फंड के द्वारा एक बूथ की लड़ाई हुई थी, उसका भी आज उद्घाटन हो गया। तो साथ ही इसी गाँव के लड़के लोग कोचिंग संस्थान भी एक मोड़ पे खोले हैं, जो सिकरिया के होते हैं, वो भी लड़के बोले कि उसका भी आप पूजा काट दीजिए। तो सभी मिला जुला के आज 3-4 जगह प्रोग्राम था। पुस्तकालय जो था, जो उस समय बना था, तो काफ़ी कम पूंजी में बना था, तो वो काफ़ी दिन हो गया। तो बड़ा पुस्तकालय जो है इन लोग मांगे हैं, तो मार्च के बाद जो अगला जो फंड आएगा उसमें हम यहाँ स्कूल में पुस्तकालय। नया साल आज आ गया है, चौथा दिन है और अक्षत वितरण नगर के क्षेत्र में हर जगह कार्यक्रम चल रहा है, क्या आप देखिए, हम लोग भौनी लोग हम शुरू से कह रहे हैं कि ये किसी पे चुनाव उनको लड़ना है। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था पुलवामा पे, जब चुनाव नज़दीक आई पुलवामा में उन्होंने चुनाव लड़ा। देश के भावना को जगा, देश खतरे में है। दूसरा इनका चुनाव जो है राम मंदिर के निर्माण पे और अक्षत का कार्यक्रम हम भी बिहियां में देखे कि उस कार्यक्रम को लगा है। ढोंगी लोग हैं, सोचिए कि प्रभु राम को लोग राजनीति में इस्तेमाल करके निहित अपना फ़ायदा उठाने सरकार बनी है। देश के सुविधा देने के लिए मंदिर मस्जिद सदियों से बनते आ रहे हैं। और ये ब्राह्मण लोग जो हैं, मंदिर ब्राह्मण समाज के लोग पूजा पाठ करते थे शुरू से। जितनी भी मंदिर आप देश में देख रहे हैं, साउथ में जाइएगा तो इतनी बड़ी बड़ी मंदिर है, राजा के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण करते पहले से। लेकिन जानबूझकर इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्योंकि इन्हीं के नाम पर उनको लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जितना वादा किया था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं। आप खुद ही देखिएगा, चुनावी वादे जितने भी हुए थे कि हम रोजगार देंगे, देश की अर्थव्यवस्था को सुधार देंगे और लोग को योग्यता के आधार पर भी काम देंगे, तो हर चीज़ में वो फेल है। अब उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ढोंगी लोग हैं, इनको राम से मतलब कम और अपने
अपने वोटों से मतलब ज़्यादा है। सर आने एक वाले सवाल 20 है, जनवरी रामनवमी के दिन राम जी का जन्म बनता है, अब 22 जनवरी को मनाया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? तो लोग को ये सोचना चाहिए था ना, ये देखिए ये काम हम लोगों का था, यानी ब्राह्मण समाज का था, और ये लोग छीन के हम लोगों से अब उस पर राजनीति करने लगे। राम मंदिर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये वहाँ के लोकल ब्राह्मण और मौलवी की अपनी झगड़ा था उन लोग का आपस में। इन लोग बाद में उसको फायदा उठाने के लिए घुस गए। तो आज सोचिए कि रामनवमी का भी लोग बदलने के लिए डेट तैयार है। अब सोचिए कि कौन अच्छे हैं, कौन राम के भक्त हैं और कौन राम के नाम को सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ढोंगी लोग हैं, ये इनको सनातन पे कोई विश्वास नहीं है, इनको सिर्फ वोट लेना है। सर भाजपा कह रही है राम मंदिर बनने के बाद सर रोजगार का सृजन होगा, कहाँ तक देखते हैं इसको? भाई मंदिर में जरूर रोजगार मिलेगा, वहाँ मिठाइयाँ बिकेंगी, फूल पत्ती जो होता है वो बिकेगा, पूजा सामग्री बिकेगी, पंडितों का चढ़ावा आएगा, तो रोजगार तो मंदिर में मिल जाएगा, लेकिन लोगों को तो नहीं मिलेगा। लड़के सब तो पढ़े लिखे हैं, खुद पूछना चाहिए था कि उससे निर्माण होने से हमको क्या लाभ है। जहां प्रधानमंत्री 22 तारीख को अयोध्या में आने से लोगों को मना कर रहे हैं भीड़ की वजह से, वहीं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है, इसको किस रूप से देखना चाहिए? चुनाव लड़ना है उनको, तो डेट अब 2-3 महीने के बाद चुनाव है। अब लोग को गुमराह करके और जिस तरह गुमराह करके लोगों को ले आके मस्जिद का लोग विध्वंस ढा दिया था, उसी तरह ये चीज़ है। सर एक सवाल है, इस क्षेत्र के आप विधायक हैं और लगभग 4-5 साल से जॉर्ज भांसरा के पास जो बिहिया तियर पथ है उस पर पुलिया एक टूटी हुई है, लेकिन अभी तक अर्धनिर्मित है। काम तो लगा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट बिहार सरकार का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है थोड़ा कमज़ोर है। हमसे स्कूटी इंजीनियर से बात हुई कि ये छोटा सा पुल बनाने में मुश्किल से 2 से 3 महीना लगता है। आप बरसात के पहले काम लगाए, पानी आ गया, पानी भर गया और काम रुक गया, तो ये डिपार्टमेंट की कमजोरी है। हम बात किए हैं, बोले जल्द से जल्द इसको काम को पूरा करें। सर कयास लगाया जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव है 22 जनवरी से पहले बिहार की कमान संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? उसको हमको जानकारी नहीं है, और दोनों आदमी तो यही कह रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री जी कहे थे आगे अब तेजस्वी जी देखेंगे बिहार को, तो आगे का मतलब 25 हो सकता है या आगे का मतलब क्या हो सकता है लोग जानेंगे, लेकिन दोनों आदमी मिलके अच्छा चला रहे हैं। एक ये बात तो ज़रूर है कि नीतीश कुमार की सरकार या मेरी सरकार जो वादा किया वो पूरा किया। आज पूरे बिहार में आप घूम के देख लीजिए, या पूरे विधानसभा में कोई भी सड़क बची नहीं है जो गांव से नहीं जुड़ी। ये हम लोग की सरकार की योजना है, हर जगह पानी पहुंच गया, हर जगह बिजली पहुंच गई, अब खेती के लिए बिजली पहुंच रही है, पढ़ाई में लड़कियों को 20,000 50,000 रुपया मिल रहा है, आगे डिग्री लेने के लिए 4 लाख रुपया बच्चों को मिल रहा है। तब इससे बढ़िया सरकार और क्या हो सकती है? हम तो वही मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कामों को और हमारी जो नीतीश कुमार अभी नेतृत्व कर रहे हैं उनके कामों को तुलना कर दिया जाए, ज़मीन आसमान का फर्क है। सर जहां ललन सिंह पार्टी से इस्तीफा दिए, वहीं बीजेपी कह रही है कि अब जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो चुका है। जेडीयू का मतलब तो नीतीश कुमार है, ललन सिंह तो है नहीं, और जरूर इस्तीफा दिए होंगे। दोनों में बातचीत हुई तो बयान भी दिए कि हम लोगों में बातचीत हुई है, पार्टी को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जी को बनाएगा। तो क्या सर उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है? भाजपा बयान दे रही है इसका नहीं, जदयू का अस्तित्व कहाँ? आज भी लोग जदयू के लेने के लिए तैयार हैं, आज भी लोग बाहें फैला के हैं कि जदयू किसी तरह छोड़ के आ जाए। तो अस्तित्व खत्म रहता तो क्यों ये प्रयास करें? में 37वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, और मैं आज के दिन बताना चाहूँगा कि आज का दिन हम लोगों के लिए एक तरह से गौरव का दिन है, क्योंकि लगातार 37 वर्ष से, चूँकि विद्यापीठ का नाम आदर्श महथिन विद्यापीठ है, आदर्श महथिन विद्यापीठ में माँ महथिन का नाम आता है। आपने बिहिया में माँ महथिन का मंदिर देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि माँ महथिन की जन्मस्थली सिकरिया है, और इस माँ महथिन की जन्मस्थली सिकरिया में महथिन माता के नाम पर हम लोगों ने 4 जनवरी 1988 को विद्यालय की स्थापना की। पूरी तरह से कटा हुआ था आज से 37 वर्ष पहले, तब हम लोगों ने विद्यालय को शुरू किया, और खुशी हो रही कि आज हम नूतन मुकाम को हासिल करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें गांव, घर, समाज और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी टाइम टू टाइम जो है लगातार सहयोग मिलता रहा। आप लोग यहाँ की महत्ता को समझे कि कम से कम गांव में भी चल करके राहुल तिवारी जी आए हुए थे, और हम लोगों ने उनसे
एक वाचनालय पुस्तकालय, चूंकि उनके पिताजी जो कि पूर्व में मद्य निषेध उत्पाद मंत्री हुआ करते थे, तो माननीय श्री शिवानंद तिवारी जी उन्होंने 2003-04 में एक पुस्तकालय यहाँ दिया था, और हम लोग चाहते थे कि पुस्तकालय के साथ एक वाचनालय बन जाए तो मजबूत स्थिति बनेगी, बच्चों को पढ़ने के लिए समझने के लिए स्थिति बनेगी। ये डिमांड हम लोगों ने रखा, और खुशहाली की बात की विधायक जी ने सहर्ष स्वीकार किया और मंच से घोषणा भी की कि मैं एकदम अभी लिख करके मैंने अभी व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया है, मेरे फंड से अलॉट होगा और आपका जो है पुस्तकालय के साथ वाचनालय बनेगा। रामेश्वर चौबे जी जो अभी PhD, उनको मैं सम्मान के साथ कहूँगा, डॉक्टर रामेश्वर चौबे जी, अभी कुछ ही माह पहले उन्होंने PhD कंप्लीट किया। तो डॉक्टर रामेश्वर चौबे जी मेरी बैसाखी हैं, स्थापना काल से ही 1988 से ही वो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और दिन रात कभी भी कहीं भी जाना है वो हमारे साथ होते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से कहा जाए कि ईश्वरीय गिफ्ट, गॉड गिफ्ट कहा जाएगा कि एक 60% दिव्यांग व्यक्ति के साथ बैसाखी बना PhD डॉक्टर रामेश्वर चौबे, जो कि वेल स्किल्ड फुल फिट जो है शारीरिक रूप से है। यदि वो चाहते तो देश दुनिया में उनके लिए, चूंकि अपने जमाने को स्कॉलरशिप होल्डर भी थे, वो चाहते तो बहुत अच्छा जॉब पा सकते थे, लेकिन तिलांजलि थी अपने जॉब को, उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू किया कि शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि पिछड़ा इलाका है तो हम शिक्षित बनाएंगे इस गांव घर पिछड़े इलाके को, जो हम शिक्षित करेंगे। 1988 में यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है गिनती के हुआ करते थे, चारों तरफ जो है अनाचार, अत्याचार, नशा के सेवन में चारों तरफ युवा जो है भटक रहे थे, और हम लोगों ने जब विद्यालय खोला तो धीरे धीरे स्थिति बहुत हद तक साफ हुई, और आज तो एक तरह से गौरव का पल है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। हमारे गांव सिकरिया से हम लोग के द्वारा पढ़ाए गए दर्जनों बच्चे आज इंजीनियर हैं, सरकारी जॉब में हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो टाइम टू टाइम सहयोग करते हैं। 2 IAS भी यहाँ से निकल चुके, वो भी लोगों ने देखा, वो अपने यहाँ भी दोनों बच्चे जो है टाइम टू टाइम अपने यहाँ लगातार जो है स्कूली शिक्षा हम लोग यहाँ से प्राप्त किए। तो हम लोग के लिए यही गौरव का पल है कि हमारे बच्चे जो हैं आज निकल करके देश दुनिया में घूम रहे हैं, यही हमारी कमाई है। बाकी तो ठीक, पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम कमल कुमार चौबे, पिता स्वर्गीय श्री जयनाथ चौबे, ग्राम पोस्ट सिकरिया, थाना तियर, प्रखंड बिया, अनुमंडल जगदीशपुर, जिला भोजपुर। स्कूल के डायरेक्टर हैं। मैं आदर्श माध्यमिक विद्यापीठ का सचिव हूँ, और स्थापना का 4 जनवरी 1988 से, चूंकि शुरुआती दौर में मैं विद्यालय का प्राचार्य हुआ करता था, लेकिन बाद के